देखिए सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी 8 मार्क्स का चैप्टर है। इससे एक ऑब्जेक्टिव आएगा 2 मार्क्स का, एक ऑब्जेक्टिव आएगा 2 मार्क्स का, मतलब सब एमसीक्यू है। एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का आएगा, एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का आएगा और एक एमसीक्यू 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है। तो देखिए आपके पास पीडीएफ है या बुक है जो भी है। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी क्या है, देखिए इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब सेट थ्योरी क्या है, सेट क्या है, देखिए सबसे पहले वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एक ग्रुप है। ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या होगा कि एक ग्रुप है ऑब्जेक्ट्स का, और ये वेल डिफाइंड मतलब कुछ ना कुछ फीचर्स रहेगा, कॉमन फीचर्स। जो भी आप सेट बनाते हैं, जो आप ग्रुप बनाते हैं, तो कुछ ना कुछ फीचर्स रहता है, कॉमन प्रॉपर्टीज रहता है कुछ। जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ए दिया हुआ है, ए ई आई ओ यू, एक सेट है। देखिए सेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से। और ये जो अंदर में ये सब क्या आपका बताइए, एलिमेंट्स है, ये सब क्या बताइए आपका एलिमेंट्स को नॉर्मली हम लोग किसमें स्मॉल स्मॉल लेटर में लिखते हैं। और ये जो सेट है ए, इसको हम लोग किसमें लिखते हैं, कैपिटल लेटर में। और जो एलिमेंट है इसके बीच में थोड़ा स्पेस रहेगा, मतलब कॉमा रहेगा, सब कॉमा से सेपरेटेड रहेगा। और जो ब्रैकेट है वो कौन सा ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट है। समझ गए। तो सेट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल। ये इसका प्रॉपर्टी हो गया, एक्स इज ए वॉवेल। समझ गया। ए क्या है बताइए, एक सेट है और उसका एलिमेंट्स क्या है, ए ई आई ओ यू, ये इसका एलिमेंट है। और एक्स क्या बताइए, एक वॉवेल है यहाँ पे। मतलब इसको रीड कैसे करते हैं, कि इसको रीड कैसे करते हैं, ए इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट, इसका मतलब क्या हो गया, सच दैट एक्स इज ए वोवेल। समझे। ये जो साइन है ना कॉलम का, इसका मतलब क्या होता है, सच दैट। इसको ऐसे रीड करते हैं हम लोग, एक्स इज ए सेट ऑफ वोवेल एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल। ठीक है, इसको ऐसे रीड करते हैं हम लोग। तो देखिए सेट क्या बताइए, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ईच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन एलिमेंट। हर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से। और जो एलिमेंट इसको डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल लेटर से। बोलिए यहाँ तो कोई डाउट है किसी को फर्स्ट पॉइंट में। ठीक है, देख लीजिए यहाँ तक कोई डाउट है, बोलिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसके बाद। अच्छा सेट में क्या होता है, जो सेट होना वेल डिफाइंड होना चाहिए। सेट क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब क्या, ये देखिए अगर कोई ऐसा सेट है जो वेल डिफाइंड नहीं है, तो वो सेट नहीं है कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेट ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया, सेट ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया, तो कौन सा पुअर है इंडिया में, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये जो सेट है ये सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड नहीं है, बस पुअर पीपल बोला है, कितना पुअर है वो नहीं लिखा हुआ है। अगर ये लिखा रहे कि सेट ऑफ पुअर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे कितना पुअर है उसका सेट, तो वो आपका एक सेट कहलाएगा, कि वो वेल डिफाइंड है। ठीक है। अगर हम बोले कि सेट ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया, तो गुड क्रिकेट प्लेयर वेल डिफाइंड नहीं है। अगर हम ये बोले कि सेट ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर हुज एवरेज स्कोर इज 50 और अबव इन ए क्रिकेट मैच, तो वो एक सेट कहलाएगा। मतलब एक वेल डिफाइंड होना चाहिए। समझ में है बात। बोलिए कोई डाउट इसमें। तो अब आप लोग बोलिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है पता है आपको, तो ये सेट है या नहीं है बताइए। नेचुरल नंबर क्या होता है बताइए, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनेट तक। और होल नंबर क्या होता है, जीरो भी रहता है, 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। समझ गए। और एक होता है रियल नंबर,
अनरियल नंबर क्या होता है बताइए? अनरियल क्या होता है बताइए? निगेटिव रहेगा रूट के अंदर, जीरो रहेगा नीचे में। और रियल नंबर क्या होता है बताइए? ऑल फ्रैक्शंस, सब आ जाएगा इसमें, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, इंटीजर, सब आ जाएगा इसमें। मतलब जो रियल नहीं, जो अनरियल नहीं है, बस सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। नेचुरल, रैशनल, होल नंबर, सब आ जाएगा इसमें। मतलब जो भी रियल नंबर है, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? आर से। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? एन से, ठीक है। और भी नंबर है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर है, वो सब नहीं लिख रहे हैं। तो नेचुरल नंबर क्या बताइए, सेट है या नहीं है, बोलिए। बोलिए, हेलो। नेचुरल नंबर क्या है, सेट है या नहीं है? अगर हम आपको बोले 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये सेट है या नहीं है बताइए? नहीं है सर। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? ये तो वेल डिफाइंड है, ये क्या है बताइए आपका? वेल डिफाइंड नहीं है, नेचुरल नंबर है। इसको आप कैसे बोल सकते हैं कि सेट नहीं है, बोलिए। ये तो वेल डिफाइंड है कि एक्स इज नेचुरल नंबर, समझ गए? देखिए, अगर वेल डिफाइंड, जैसे अगर ऐसे लिखे हम कि सेट ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स, सेट ऑफ पुअर पीपल, सेट ऑफ रिच पीपल, ठीक है, तो ये सब आपका क्या है, सेट नहीं है, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन यहाँ तो वेल डिफाइंड है कि सेट इज रियल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज रियल नंबर, एक्स इज अनरियल नंबर, अगर कुछ भी लिखा रहे, एक्स इज रियल नंबर, नेचुरल नंबर, अनरियल नंबर, कुछ भी लिखा रहे, तो वो सब क्या आपका सेट है। काउंटेबल नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इनफाइनाइट सेट है ये। कौन सा सेट है ये? इनफाइनाइट, मतलब नंबर्स काउंट नहीं कर पा सकते आप। नेचुरल नंबर का कोई लास्ट डिजिट नहीं होता कि ये लास्ट नेचुरल नंबर है, समझ गए? इनफाइनाइट सेट है, लेकिन सेट के अंदर में तो आएगा ये, समझे? हेलो, कौन भी बोला तो नहीं है? हम सर। इसी का समझ गए ना, ये सेट है। क्यों नहीं होगा सेट, वेल डिफाइन है ये, ठीक है। लेकिन सर इधर तो मतलब कोई आप मतलब 1 2 3 है, इसके बाद डॉट डॉट, कोई वेल डिफाइंड तो नहीं है ना कहाँ तक है? हाँ, इनफाइनाइट सेट है ये। कौन सा सेट है ये? इनफाइनाइट। हम बोले कि अच्छा। काउंटेबल होना चाहिए, हम नहीं बोले काउंटेबल होना चाहिए। सेट अच्छा। का एलिमेंट्स को आप काउंट करिए, कोई जरूरी नहीं कि काउंटेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है, समझे? अच्छा, ठीक है सर। इसके बाद देखिए, जैसे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 में देखिए, ए कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। बी क्या है आपका, मल्टीपल ऑफ 3 है। सी क्या है, सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है। डी क्या है, मंथ्स है, जिसमें जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, तो ये सब सेट है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सेट ऑफ रिच पर्सन, कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन, तो ये क्या बताइए आपका, जो कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन है, जो कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन है, रिच पर्सन है, लेकिन कितना रिच है ये नहीं मेंशन नहीं किया हुआ, खाली रिच लिखा हुआ है, तो ये सेट नहीं है। लेकिन अगर बोले कि कलेक्शन ऑफ बिलियनियर्स, कलेक्शन ऑफ मिलीनियर, बिलियनियर, कितने बिलियनियर्स है इंडिया में, कितने मिलीनियर्स इंडिया में, तो ये आपका सेट है, समझ में आया? मतलब जिसका बिलियंस में प्रॉपर्टी है, जिसका मिलियंस में प्रॉपर्टी है, तो वो एक वेल डिफाइन हो गया। लेकिन अगर हम खाली बोले कि सेट ऑफ रिच पर्सन, तो वो सेट में नहीं आएगा, समझ में बात? कलेक्शन ऑफ पुअर पीपल, कलेक्शन ऑफ पुअर पीपल, कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर, सिर्फ ये लिख देंगे तो गुड लिख देने से नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा। जैसे अगर हम ये बोले कि जिसका स्कोर 50 से ज्यादा है, एवरेज स्कोर, ऐसा कितना क्रिकेट प्लेयर इंडिया में जिसका एवरेज स्कोर 50 से ज्यादा है, तो वो वेल डिफाइन हो गया। लेकिन अगर खाली बोल दे कि क्रिकेट ऑफ कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर इन इंडिया, तो ये आपका वेल डिफाइन नहीं हुआ। आया बस समझ में? बोलिए, कोई डाउट है किसी को? ठीक है।
इसके बाद देखिए सेट को दो तरह से लिखते हैं हम लोग। एक है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब क्या होगा? टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टेबुलर। टेबुलर फॉर्म मतलब जैसे आप अभी जो लिखे थे 1 2 3 4 5 AEIOU, मतलब कॉमा दे के लिख रहे हैं अल्फाबेटिक, मतलब एलिमेंट वाइज लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म। और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें इस तरह से लिखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी वाइज, इस तरह से। मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया बताइए आपका? रोस्टर फॉर्म। और ये कौन सा हो गया बताइए आपका? सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब 1 2 3 एलिमेंट वाइज लिखेंगे तो वो कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। और प्रॉपर्टी लिखेंगे तो वो कौन सा फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म। ये रूल मेथड समझ में आया? दो तरह से लिख सकते हैं सेट को आप। एक एलिमेंट वाइज लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 AEIU डॉट 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 देके, कॉमा दे के बीच बीच में। और एक हो गया जो प्रॉपर्टी लिख रहे हैं आप, जैसे ये एक हो गया, ये कौन सा फॉर्म है बताइए? जैसे ये कौन सा फॉर्म है? ए इज सेट ऑफ एक्स, एक्स इज ए वोवेल, ये कौन सा फॉर्म है बताइए? सेट बिल्डर है कि रोस्टर फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है कि सेट बिल्डर फॉर्म है? बोलिए बोलिए परमजीत, परम। हाँ सर। ये कौन सा फॉर्म है? एक्स इज ए सेट ऑफ वोवेल, कौन सा फॉर्म है ये? नहीं मालूम। अभी बोले ना आप लोग को हम। दो टाइप का होता है यहाँ देखिए, टेबुलर फॉर्म हो गया और एक रोस्टर फॉर्म, एक हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में कॉमा दे के लिखते हैं 1 2 3 4 5 AEIOU, इस तरह से एलिमेंट वाइज लिखते हैं, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर में क्या लिखते हैं हम लोग? एज इस तरह से लिखते हैं, एज सेट ऑफ एक्स। एक्स क्या है? इज ए वोवेल, या एक्स इज ए नेचुरल नंबर, या एक्स कुछ भी लिखा रहेगा इस तरह से, तो वो है सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आया? ओके सर, ओके सर। अब बताओ। सेट बिल्डर है सर। सर आपका आवाज कट रहा है। हेलो। एज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। इज इट ओके सर? हाँ अभी ठीक है। एज इक्वल टू AEIOU, इस तरह से लिखा हुआ है। ये कौन सा फॉर्म है बताइए? ये कौन सा फॉर्म है बताइए? एलिमेंट वाइज दिया हुआ है। रोस्टर फॉर्म। हाँ रोस्टर फॉर्म। और ये जो इस तरह से लिखा रहेगा तो ये कौन सा हो गया? एक्स इज ए वोवेल, ऐसे लिखा रहेगा तो ये कौन सा हो गया बताइए? एज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवेल, तो ये कौन सा हो गया? सेट बिल्डर हो गया ये। सेट बिल्डर। ठीक है। अच्छा। इसके बाद देखिए, अब टाइप्स ऑफ सेट देखिए। तो देखिए एक होता है नल सेट, मतलब जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ब्लैंक सेट, एम्प्टी सेट जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। जैसे ब्लैंक सेट क्या होता है देखिए, इस तरह से लिखते हैं ब्लैंक सेट को, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग फाई। समझ गए? तो ये कौन सा सेट है बताइए? ब्लैंक सेट, नल सेट। समझ गए? मतलब जिसमें कोई भी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर कोई ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैंक सेट। इसका एक एग्जांपल दीजिए आप लोग। बोलिए ब्लैंक सेट का एग्जांपल दीजिए, छोटा सा एग्जांपल ब्लैंक सेट का, कोई भी एग्जांपल दीजिए। जैसे तो ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर है और एक्स का वैल्यू क्या है? लेस देन 1 है। बोलिए तो ऐसा नंबर है जो नेचुरल भी है और एक्स का वैल्यू 1 से कम है, पॉसिबल है? बोलिए बोलो। 1 से कम को सबसे पहला नेचुरल नंबर कौन सा होता है? सबसे फर्स्ट 1 होता है। तो 1 से पहले कोई नंबर आएगा जो नेचुरल नंबर है? बोलिए आएगा ही नहीं आएगा? हेलो। नो सर। तो मतलब क्या हो गया? ये ब्लैंक सेट है।
मतलब जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या होगा, नेचुरल नंबर। समझ गए? ये ब्लैंक सेट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, ब्लैंक सेट के बाद देखिए, हेलो, ब्लैंक सेट के बाद देखिए एक है आपका नॉन एम्प्टी सेट, मतलब जो ब्लैंक नहीं है, जिसमें कोई एलिमेंट है, जैसे 1 है 2 है, जैसे ए में दिया हुआ है ना 2 यहाँ पे दिया हुआ है, बी में कितना दिया हुआ है 3 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ब्लैंक सेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, हम लोग ब्रैकेट रहेगा लेकिन अंदर कुछ नहीं रहेगा, ब्लैंक रहेगा अंदर, या फिर 5 से करते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे देखिए 0 इज नॉट अ ब्लैंक सेट। अगर 0 लिखा हुआ है ब्रैकेट में तो ये ब्लैंक सेट नहीं है, क्योंकि 0 इसमें एलिमेंट हो गया। अगर ब्रैकेट के अंदर 5 लिखेंगे तो ये भी ब्लैंक सेट नहीं है, क्योंकि 5 क्या हो गया, अंदर एलिमेंट हो गया। तो अगर 5 लिखेंगे तो आप ब्रैकेट नहीं दीजिएगा, खाली 5 लिखेगा। खाली क्या लिखिएगा, डायरेक्ट 5। समझ गए? ब्रैकेट मत दीजिएगा, फिर 5 लिखेंगे तो ब्रैकेट मत दीजिएगा, या फिर ब्रैकेट दीजिएगा तो अंदर कुछ मत लिखिएगा। ये ब्लैंक सेट। और जो ब्लैंक सेट नहीं है उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेगा। इसके बाद एक सिंगलटन सेट। सिंगलटन का मतलब क्या होता है, जिसमें ओनली एक एलिमेंट है, जिसमें क्या आपका सिर्फ एक एलिमेंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगलटन। ठीक है। फाइनाइट सेट का मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है, जैसे सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। इवन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये काउंटेबल है। सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन द अर्थ, सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन द अर्थ, तो ये भी क्या बताइए आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है। इसके बाद देखिए सेट ऑफ ऑल पर्सन ऑन द अर्थ, ये फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट है, मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं आप, अर्थ में कितना पर्सन है, ये काउंटेबल है। और इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएगा बताइए, जो काउंटेबल नहीं है। सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन ए लाइन, ये सब कौन सा सेट है बताइए, इनफाइनाइट। ठीक है। उसके बाद देखिए इक्वल सेट क्या बताइए, इक्वल सेट क्या है, अगर ए में जितना एलिमेंट है और बी में जितना एलिमेंट है इक्वल है और सेम टू सेम एलिमेंट है, ऑर्डर अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ए में 1 2 3 4 5 और बी में क्या है 1 4 3 5 2, तो दोनों में एलिमेंट क्या है आपका, इक्वल है, कॉमन एलिमेंट, मतलब इक्वल एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, ऑर्डर अलग अलग है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या नेक्स्ट, सर अभी तो आपका इक्वल क्लास सेट कितना समझ, बजे, क्या बोल रहे हो? सर अभी आपका क्लास कितना बजे चलेगा सर? 12:45 तक। और सर उसके बाद भी क्लास है सर? 1 बजे अकाउंट्स है। ओके सर। ठीक है। इसके बाद इक्विवेलेंट सेट, तो देखिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉलेज के लिए है। इसमें अभी आपका जो सम्स आएगा यहाँ से स्टार्ट होगा एक्चुअल में 5 नंबर पॉइंट से। ठीक है। ये सब जस्ट नॉलेज के लिए, इक्वल सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट क्या है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है दोनों में, एलिमेंट अलग अलग है। जैसे ए में है 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, और बी में है ए बी सी डी, इसमें भी 5 एलिमेंट है, दोनों में एलिमेंट 5 है, लेकिन दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। मतलब इक्वल सेट नहीं है, इक्वल सेट में एलिमेंट भी सेम होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होगा, और एलिमेंट भी सेम होगा। और इक्विवेलेंट में खाली नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा बस। तो अभी तक जो आपको पता है बस नॉलेज के लिए था, एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है यहाँ से पॉइंट नंबर 5 से, सबसेट। सबसेट क्या था देखिए, जैसे एक एलिमेंट आपको दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 2 1 2 3, तो कितना एलिमेंट बताइए, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो सबसेट कितना हो जाएगा बताइए इसका। सबसेट का मतलब क्या है, इससे कितना सेट बन सकता है, इसका एलिमेंट को लेके आप कितना सेट बना सकते हैं, सबसेट्स बोलिए। देखिए क्या क्या हो सकता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, ऐसे इस तरह से,
इसको डिनोट कैसे करते देखिए, इस तरह से, यू उल्टा है, भाई उल्टा नहीं है, राउंड किया हुआ है, रोटेट किया हुआ है, और नीचे डैश का साइन है, तो ये सबसेट ऑफ ए, इसको डिनोट कैसे करते हैं समझे सबसेट को। तो इसको हम लोग टोटल सबसेट कितना होता है देखिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, टू द पावर एन, एन मतलब क्या है बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो ए में क्या क्या है, 1 2 3 जैसे दिया हुआ बस, तो ए में क्या क्या आएगा बताइए, 1 है, 2 है, 3 है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया 1, तो क्या क्या सबसेट हो सकता है इसका बताइए, बोलिए, पहले सिंगल सिंगल लिखिएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, डबल डबल लिखिए, 1 2 लिखिए, अच्छा 1 2 लिखिएगा या 2 1 लिखिए, एक ही बात है, हाँ 1 2 लिखिए या 1 3 लिख सकते हैं आप, 2 3 लिख सकते हैं आप, 1 2 3 लिख सकते हैं आप, और 5 ब्लैंक सेट भी आएगा, ब्लैंक सेट देखिए सबसेट ऑफ एवरी सेट, अब काउंट कर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंट कर लिए कितना आ रहा है, टोटल 8 आ रहा है ना, देखिए समझ कि सबसेट क्या होता है, तो कितना सेट आप इससे बना सकते हैं अलग अलग, एक सिंगल एलिमेंट का बना सकते हैं, एक डबल एलिमेंट का बना सकते हैं, एक पूरा अपना आप खुद को ले सकते हैं, और एक ब्लैंक सेट, ये हो गया सबसेट। बोले कोई डाउट है सबसेट में, अकाउंट करके देख सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए जैसे बी दिया हुआ है मान लीजिए 0 1, इसका बनाइए आप लोग, सबसेट ऑफ बी क्या हो जाएगा बताइए, बोले कितना होगा सबसेट ऑफ बी, ड्रॉ करिए, कितना एलिमेंट आ रहा है, टोटल बताइए, टोटल एलिमेंट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो कैसे आ रहा है देखिए, 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो सबसेट कितना होगा 2 2 स्क्वायर, एक 0 हो गया, 1 हो गया, 0 1 हो गया, और एक क्या हो गया 5, तो काउंट करके देख सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए सी दिया हुआ है AEIOU, अब इसका नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा बताइए, तो खाली नंबर ऑफ सबसेट पूछा है, तो आपको सबसेट बनाना नहीं है, सिर्फ बताइए कितना होगा, ये बताइए बस, ड्रॉ नहीं करना, आपको सबसेट लिखना नहीं है कौन कौन सा सबसेट होगा, सिर्फ काउंट करके बताना है कितना, टोटल बताइए कितना आएगा, फॉर्मूला से बताइए, 2 द पावर 5 32 कितना हो जाएगा, 2 द पावर n मतलब 2 द पावर 5, बस ये आंसर हो गया। सबसेट लिख, अगर सबसेट क्वेश्चन में देगा तो आपको मैक्सिमम 2 का देगा कि सबसेट कौन कौन सा बताइए, इस तरह से बस, इससे ज्यादा सबसेट लिखने नहीं बोलेगा आपको, MCQ है, सबसेट ड्रॉ करने बोलेगा तो बस मैक्सिमम कितना का देगा आपको, 2 एलिमेंट का, अब काउंट करने बोलेगा तो फिर आपको जितना भी, उससे क्या मतलब है, ठीक है, 2 पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, बस हो गया सबसेट, समझ गए सबसेट में कोई डाउट है बोलिए, बोलिए कोई डाउट है सबसेट लिखना कैसे डिनोट करते हैं, देखिए सबसेट को, ठीक है। इसके बाद देखिए पावर सेट, पावर सेट का मतलब क्या होता है बताइए, सेट ऑफ सबसेट्स, सेट ऑफ सबसेट्स, और इसका जो एलिमेंट होता है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम फॉर्मूला हो जाएगा, टू द पावर n, जैसे ए दिया मान लीजिए 0 1, तो इसका पावर सेट निकालिए,
सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। हम्म। तो पावर सेट का मतलब समझे क्या हुआ? सेट ऑफ सबसेट्स। पहले अब जितना सबसेट से पहले वो लिखिए, फिर उसका सेट बना दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? पावर सेट। और पावर सेट ड्रॉ करने बोले तो ड्रॉ करिएगा, और अगर खाली एलिमेंट पूछेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टू द पावर एन। अगर सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा तो क्या लिखिएगा? टू द पावर एन। काउंट करना है फिर काउंट कर लीजिएगा, बस कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे 0 1 है यहाँ पे, इसका पावर सेट क्या होगा बताइए? पहले इसका क्या निकाले? सबसेट निकालिए। पहले इसका क्या निकालिए? सबसेट क्या क्या होगा बताइए? सिंगल सिंगल, 0 1 0 1 5। फिर इसको एक ब्रैकेट में दे दीजिए, बस ये हो गया पावर सेट। ये बोलिए। से बोलो। उसके बाद देखिए इसका पावर सेट आप लोग लिखिए, कितना एलिमेंट होगा ये बताइए? 1 है, 2 है, 3 है, तो कितना एलिमेंट होगा इसका पावर सेट में? बोलो, इसका पावर सेट में एलिमेंट कितना होगा? राम बोलिए। सर 8। 8 एलिमेंट होगा। और पावर से ड्रॉ करिए इसका। पहले इसका सबसेट बना लीजिए। पहले इसका क्या बना लीजिए? सबसेट क्या क्या हो जाएगा इसका बताइए? 1 सिंगल सिंगल। अब ये ना सबसेट 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 5। ये हो गया सबसेट। अब इसको एक ब्रैकेट में दे दीजिए, बस ये हो गया पावर सेट। समझे पावर सेट कितना इजी है? पहले आप सबसे लिखिए, इसको ब्रैकेट में दे दीजिए, क्या बन जाएगा? वो पावर सेट बन जाएगा, बस हो गया। ठीक है। 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 5। अब फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो टू द पावर 3 कितना हो गया? 8। तो अगर सबसेट अगर पावर से लिखने बोलेगा लिखोगे आप, और अगर खाली एलिमेंट पूछेगा तो बस टू द पावर 3। ठीक है। अब इसमें कितना पावर सेट होगा बताइए? कितना एलिमेंट होगा? 1 2 3 4 5। तो कितना एलिमेंट होगा बताइए इसका पावर सेट? कितना होगा बोलिए? टू द पावर 5। समझे? तो एग्जाम में पावर सेट निकालने नहीं बोलेगा, आपको लिखने नहीं बोलेगा, खाली एलिमेंट पूछेगा आपसे बस। एग्जाम में आपसे खाली क्या पूछेगा? एलिमेंट बताइए पावर सेट का। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रॉपर सबसेट। ये बहुत कम आता है। प्रॉपर सबसेट बहुत कम पूछता है एग्जाम में। इसमें क्या होता है? ऑल सबसेट एक्सक्लूडिंग सेल्फ, ऑल सबसेट्स सेल्फ को छोड़ के। प्रॉपर सबसेट समझे क्या हुआ? ऑल सबसेट्स एक्सक्लूडिंग सेल्फ, अपने आप को छोड़ के बस सब आ जाएगा इसमें। ठीक है। जैसे एग्जांपल 1 और 5 सेल्फ नहीं आएगा बस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा बताइए? फॉर्मूला इसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए बोलिए? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का आपके हिसाब से फॉर्मूला क्या होना चाहिए? बोलिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए? पहले क्या फॉर्मूला था?
2n minus 1. टू द पावर n माइनस 1, ठीक है ना। ओके प्रांजल, देखिए पावर सेट समझ में आ गया। नहीं सर, यहीं पे। ठीक है, हो गया। वो देखिए प्रॉपर सबसेट, मतलब ऑल एलिमेंट आएगा सेल्फ को छोड़ के बस। जैसे इसमें अगर 1 2 0 1 2 रहेगा तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 0 1 आएगा, 0 2 आएगा, 1 2 आएगा, 5 आएगा। खाली 0 1 2 नहीं आएगा, सेल्फ नहीं आएगा बस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, बोलिए यहाँ तो हो गया सबका। हाँ सर, दीक्षित, होगा। इप्सिता, प्रांजल, राम, हाँ सर, हो गया। साक्षी, अंकित, सर ठीक है ओके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सबसेट के बाद क्या देखिए, सबसेट हो गया। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, एक बड़ा सेट, बाकी जितना भी सेट है सब उसका पार्ट है, मतलब सुपर सेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर सेट। जैसे मान लीजिए, इसे डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, यू से, ई से, या फिर एस से। ठीक है, जैसे यू दिया हुआ है मान लीजिए 1 2 3 4 5। अब ए दिया हुआ है मान लीजिए 1 2। ठीक है, जैसे एक स्कूल है मान लीजिए, उसके अंदर अलग अलग क्लासेस है। एक स्कूल है मान लीजिए, उसमें क्लास 1 2 3 4 अलग अलग क्लासेस है, तो स्कूल क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। और बाकी सब उसका सबसेट है। ठीक है, तो जैसे ए में 1 2 है तो यू का एलिमेंट है कि नहीं, देखो यू में जितना एलिमेंट है 1 से लेके 5 तक, और ए में कितना है 1 और 2 है, तो 1 और 2 दोनों यू के अंदर है। तो ए क्या है, सबसेट ऑफ ए क्या बताइए आपका, सबसेट ऑफ यू। ए यू का पार्ट है, बी भी क्या यू का पार्ट है। और यू में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है, मतलब ऐसा एलिमेंट भी हो सकता है जो ए और बी में नहीं है। ठीक है, तो यू क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। मतलब ए क्या हो गया, देखिए ए क्या हो गया बताइए, सबसेट ऑफ यू। तो यू क्या हो गया बताइए, सुपर सेट ऑफ ए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सेट। ठीक है, और ये क्या बताइए, सबसेट। तो ए में जितना एलिमेंट है सब यू में है, तो यू क्या हो गया, एक बड़ा सेट हो गया जिसका जितना, तो ए और बी क्या है मतलब यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, एक बड़ा सेट हो गया, और बाकी सब उसका सबसेट है, बाकी सब क्या है उसका सबसेट है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या देखिए यहाँ पे दिया है ना, a set which is the superset of all the given set in a called the universal set। जैसे ए मान लो नेचुरल नंबर है, बी क्या है रेशनल नंबर है, सी क्या है इंटीजर्स है, और यू क्या है रियल नंबर है। तो रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, रेशनल नंबर भी आ जाएगा, इंटीजर्स भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो यू क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। बोलिए, जैसे यहाँ पे 3 सेट आपको दिया हुआ है यू ए और बी, तो ए और बी का जितना एलिमेंट है सब यू के अंदर है। ठीक है, यहाँ तक उसके पावर सेट हो गया आपका पहले ही। इसके बाद देखिए, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका एक ब्रैकेट है, ये हो गया ए,
ये हो गया यू। ए में क्या क्या बताइए, ए में 1 और 2 और बी में क्या है 2 3 4, तो ये कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है और ए में 1 है और बी में क्या है 3 और 4 है। इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। समझ गए। और एक सेट 5 का है, बाहर है, 5 का है बाहर है। देखो यू में क्या था बताइए, 1 से लेके 5 तक है, ए में 1 और 2 है, 2 कॉमन है, बी में क्या है 2 3 4 है और 5 क्या है, दोनों में नहीं, ए में भी नहीं है। और तो इसको अगर डायग्राम में अगर प्रेजेंट करें तो ये डायग्राम हो जाएगा इसका। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। वेन, VENN, ठीक है। तो इसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, डैश से, ए डैश बी डैश। तो इसका मतलब क्या होता है, एलिमेंट ऑफ ए बट ए में लेकिन बी में नहीं है, बी में नहीं सॉरी यू में नहीं है। कंपेयर किससे करेंगे हम लोग, यूनिवर्सल सेट से। जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालने बोलेगा ना तो आपको हमेशा यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, बोलिए। अभी जो एग्जांपल आपको दिया हम, ए में 1 और 2 है, यू में क्या है 1 से लेके 5 तक, तो कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, 3 4 5 3 4 5, तो वो हो गया कॉम्प्लीमेंट। समझे। और बी डैश क्या हो जाएगा बताइए, जो बी में नहीं है, एलिमेंट ऑफ बी बट डज नॉट एलिमेंट ऑफ, सॉरी एडस का मतलब क्या हो गया, उल्टा लिख दिया हम, सॉरी यहाँ पे। हाँ, एडस का मतलब क्या हो गया, डज नॉट एलिमेंट ऑफ ए बट एलिमेंट ऑफ यू। ए में नहीं है, बी में है, यू में यूनिवर्सल सेट में है। तो बी डैश का मतलब क्या हो गया, जो बी में नहीं है लेकिन किसमें है, एलिमेंट ऑफ यू। ये साइन किसका है बताइए, एलिमेंट ऑफ। कौन कौन सा ऐसा एलिमेंट बी में नहीं है बोलिए, लेकिन बोलो बी में क्या है 2 3 4 है, उसको छोड़ के क्या क्या बचेगा, बोलिए दीक्षा। बी डैश में क्या क्या आएगा, हेलो दीक्षा अग्रवाल बताइए आप। यू में 1 से लेके 5 तक है, ए में 1 और 2 है, बी में 2 3 4 है। ए डैश का मतलब जो ए में नहीं है, जैसे 1 और 2 छोड़ के 3 4 5। बी डैश का मतलब जो बी में नहीं है, 2 3 4 छोड़ के। इप्सिता, दीक्षा, प्रांजल बोलिए कोई आप लोग। 1 और 5। 1 और 5, ठीक है। जब भी कॉम्प्लीमेंट देगा ना आपको, तो हमेशा कंपेयर किससे करना पड़ेगा आपको, यूनिवर्सल सेट से। जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालने बोलेगा तो कंपेयर किससे करेंगे आप, यूनिवर्सल सेट से। एक आप लोग को एग्जांपल दीजिए, आप लोग बताइए। यू दिया हुआ है 1 से लेके 9 तक, ए दिया हुआ है 1 3 5 7, बी दिया हुआ है 2 4 6 8। तो एडस में क्या क्या आएगा बताइए, बोलिए साक्षी जायसवाल, आप बताइए एडस में क्या क्या आएगा। साक्षी आप नहीं है लगता है क्लास में, दीक्षा भी लगता क्लास में नहीं है। अंकित शर्मा बोलिए, हेलो। इप्सिता, सर 2 4 6 8 9। हाँ एडस में क्या आएगा देखिए, 2 जो ए में नहीं है लेकिन यू में है, 2 है 4 है 6 है 8 है 9 है। और बी में क्या आएगा बताइए, बी डैश में 1 3 1 5 3 7 9। 7, इस तरह से आएगा। समझ गए। तो कॉम्प्लीमेंट में कोई डाउट है बोलिए।
इसके बाद देखिए डिफरेंस निकालना है आपको दो सेट का। डिफरेंस कैसे निकालेंगे देखिए, जैसे ए दिया हुआ है मान लीजिए आपको 1 2 3, बी दिया हुआ है 2 3 4 5, तो ए माइनस बी मतलब ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, बोलिए। या ऐसा कर सकते हैं कि ए में से क्या करिए कॉमन, इसको क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन। और ए में से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो बी में भी है, उसको हटा दीजिए। ए में 1 2 3 है ना, तो कौन सा कॉमन है ए में जो बी में भी है, बोलो। 2 3 सर 2 और 3। उसको हटा दो बस, तो ए में क्या बचेगा फिर, ए में क्या बचेगा 1 बचेगा सिर्फ। सर वो डिफरेंस से वापस दिखाइए ना, मेरा मिस हो गया। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि ए माइनस बी अगर आपको निकालना है, मतलब ए में है लेकिन बी में नहीं है, मतलब ए में से जो बी का कॉमन एलिमेंट उसको हटा दीजिए बस। जैसे ए में से क्या करो, जो कॉमन है उसको माइनस कर दो। ए में क्या क्या बताइए पहले, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ए माइनस बी है, ए में क्या है बताइए 1 है 2 है और 3 है, और माइनस क्या करिए इसमें से, कौन सा कॉमन है बताइए 2 3, कौन सा कॉमन है 2 और 3 कॉमन है, तो क्या बचेगा ए में बताइए बस। मतलब ऐसा एलिमेंट जो ए में है, सिर्फ ओनली ए में है, बी में नहीं है, जो कॉमन उसको हटा दो बस, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा 1 आएगा, और बी माइनस ए क्या हो जाएगा बताइए अब, बी में क्या था पहले बताइए 2 3 4 5, और ए में क्या है बताइए, तो कॉमन क्या है इसमें बताइए, 2 3 कॉमन है, 2 3 सर। तो क्या बचेगा फिर 4 4 5, क्या बचेगा, समझे कैसे निकालना है माइनस, डिफरेंस कैसे निकालना है। सर 1 क्यों नहीं आएगा? हाँ 1 भी था सर इसके अंदर ए में। ए बी में देखिए, बी में क्या है, बी बताइए क्या है, 2 बी 3 में 4 क्या है 2 3 5 4 5, तो उसमें से कौन सा कॉमन है जो ए में है वो भी देखिए, खाली कॉमन को हटा दीजिए। हाँ 2 3। तो बी में क्या बचेगा वो बताना है आपको, बी में क्या बचेगा, इसमें क्या बचेगा उसको मत देखिए आप। ओके सर। अभी आपको क्या बताइए कि यहाँ पे एलिमेंट ऑफ ए बट नॉट एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जो ए में है उसमें लिखना है आपको, और जो कॉमन उसको हटाना है सिर्फ। जैसे बी में है 2 3 4 5 और ए में है 1 2 3, तो कॉमन कौन सा 2 3 हटा दीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास 4 5। जैसे यहाँ पे 1 2 3 था, 2 3 कॉमन हटा दिए, क्या बचेगा आपके पास 1 बचेगा। इसको वेन डायग्राम से भी बता सकते हैं। देखिए वेन डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना जरूरी नहीं है, वेन डायग्राम बना के करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप बना के कर सकते हैं। ए में क्या था बताइए, वन 2 and 3 ए में क्या है 1 and 1 2 3 कॉमन 2 क्या and 3 देखिए पहले, उसको कॉमन में लिखिए, 2 3 1 अलग से हो गया, और यहाँ क्या बचा, तो 4 ये जो 5। पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये जो एरिया है, समझ गए। यस सर। ये जो एरिया है ना, ये क्या हो गया बताइए आपका ए माइनस बी, ये कौन सा हो गया बताइए a minus b। ए माइनस बी। और ये जो एरिया है ये है जो दोनों में कॉमन है, और ये एरिया क्या बताइए आपका b minus a। बी माइनस। अब डायग्राम से समझा कि कौन सा एरिया कौन सा है। ए माइनस बी मतलब ए में से जो बी का कॉमन है उसको माइनस कर दो, और बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया कि जो बी में से ए का जो कॉमन है उसको माइनस कर दो,
मतलब कॉमन को माइनस करना को बस। अब डायग्राम बनाने की करिए चाहे बिना डायग्राम बनाने की करिए, जैसे भी करना करिए, आपका मर्जी। समझे? इसके बाद देखिए एक आप लोग करिए। हाँ, ए जैसे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और बी दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8। अब आपको ए माइनस बी निकालना है और ये आप लोग करिए, ठीक है। ए माइनस बी निकालिए और बी माइनस ए निकालिए। आपको जैसे करना करिए, डायग्राम बना के करने का मन है वैसे करिए, बिना डायग्राम करने का मन है वैसे करिए। एमसीक्यू में क्या ना, वेन डायग्राम ज्यादा काम नहीं आता है, क्योंकि आपको डायग्राम क्या है क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, बस आपको जैसे करना करते जाओ, ठीक है। हो गया सर। सर a minus b 1 and 2 ए माइनस बी में and आएगा, b देखो minus कॉमन कौन सा बताइए। कॉमन कौन सा? 3 कॉमन है, 4 yes, sir, कॉमन है, 5 कॉमन है और 6 6 common कॉमन है। तो यहाँ ए माइनस बी में क्या बचेगा? 1 and 2 आपको एग्जाम में भी क्या करना है, कुछ नहीं लिखना है, पेपर में ही क्वेश्चन पेपर में क्या करिए, जो जो कॉमन है उसको हटा दीजिए, बस कॉपी करनी नहीं है आपको ए और बी को एग्जाम में। समझे? क्वेश्चन पेपर में क्या करिए, जो कॉमन है उसको हटा दीजिए। अब इसमें से 3 चला गया, 4 चला गया, 5 चला गया, 6 चला गया, क्या बचा बताइए? 7 8 9 9। बस हो गया। समझे कैसे आएगा? ए माइनस बी, बी माइनस ए। yes sir इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन कैसे आएगा देखिए, यूनियन कैसे आएगा देखिए। जैसे ए दिया हुआ है मान लीजिए 1 2 और बी दिया हुआ है 2 3 4, तो ए यूनियन बी कैसे आएगा देखिए। ये साइन किसका? यूनियन का है। दोनों को मर्ज कर दीजिए, दोनों को मिला दीजिए दोनों को, लेकिन कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं आएगा। जब 1 2 और 2 3 4 को मिलाएंगे तो क्या बचेगा? 1 2 3 4। समझे? जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है, उसमें सचिन और कोहली है, और एक ग्रुप में कोहली और धोनी है। अगर दोनों ग्रुप को मिलाएंगे तो कोहली डबल तो नहीं हो जाएगा ना। जैसे एक ग्रुप में सचिन और विराट कोहली है और दूसरे ग्रुप में विराट कोहली और धोनी है, अगर दोनों को मिलाएंगे तो क्या क्या आएगा? सचिन कोहली और धोनी। ऐसा नहीं तो सचिन कोहली कोहली धोनी ऐसे बोलेंगे आप? 2 कोहली तो नहीं आ जाएगा एक साथ। समझ में बात? यूनियन sir करेंगे ना, अगर यूनियन जब करेंगे आप तो कोई भी एलिमेंट डबल नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 2 बार आ जाएगा। दोनों को मिला दीजिए, जो कॉमन एलिमेंट उसको एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है आपको। समझे यूनियन का मतलब क्या हुआ? yes और एक है इंटरसेक्शन। क्या होता है देखिए, जो दोनों में कॉमन है, जैसे इसका साइन ये है तो क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन? दोनों में कॉमन कौन सा बताइए, इसमें कौन सा एलिमेंट दोनों में है? 2 और बी दोनों में कौन सा एलिमेंट है बताइए? sir 2 कौन सा एलिमेंट है? 2 ये हो गया इंटरसेक्शन। समझे यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, बोलिए। ठीक है तक। यूनियन में दोनों मर्ज कर दीजिए बस, और इंटरसेक्शन में क्या निकाले? दोनों का कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं। ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है 2 3 4 5, ठीक है। यू दिया हुआ है, यू का यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6। पहले आपको क्या निकालना है? ए यूनियन बी कितना होगा बताइए। आप समझो, जो पूछते हैं बस वो बता दीजिए। बोले ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा? सर 2 3।
टू ए यूनियन बी, यूनियन यूनियन दोनों ए और बी को मर्ज कर दीजिए। बोलिए क्या क्या आएगा एक से तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है। अब इसके बताइए क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी में, बोलो। सर 2 3 कॉमन कौन कौन सा 2 3 इसे बोलिए क्या होगा एडेस में क्या आएगा। एडेस में जब भी डैश निकालने बोलेंगे तो कंपेयर किससे करिएगा, जब भी एडेस बोलेंगे मतलब कंपेयर किससे करिएगा, बोलिए यूनिवर्सल सेट से। किससे कंपेयर करिएगा, कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है, बोलिए एडेस क्या है जो ए में नहीं है लेकिन किससे कंपेयर करिएगा, यू से करिएगा, बी से कंपेयर मत करिएगा। जब भी एडेस निकालने बोलेंगे कंपेयर किससे करिएगा, यू से कंपेयर करिए। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है लेकिन यू में है, बोलो 4 5 6 कौन कौन सा 4 5 and 6 4 5 6 कौन सा ऐसा है जो बी में नहीं है, बी में क्या है 2 3 4 5 उसको छोड़ के 1 5 and 6 1 or 6 2 3 4 5 छोड़ के मतलब 1 और 6 समझ गए। अब बताइए ए यूनियन बी डैश कितना है, बताइए ए यूनियन बी डैश बोलिए जो ए यूनियन बी में नहीं है, ये बताइए कंपेयर किससे करिएगा, यूनिवर्सल सेट से। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में नहीं है लेकिन किसमें है, यूनिवर्सल सेट में है, 6 समझ गए। और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश और बी डैश में कौन कौन सा कॉमन एलिमेंट है, 6। ये पहले फॉर्मूला था, अभी तो आप लोग का सिलेबस में क्या है ना प्रूव करने नहीं आता है। तो ए यूनियन बी डैश इसका क्या होता है, ए डैश ये फॉर्मूला है। देखिए आपके सामने आंसर है, देखो आ रहा कि नहीं आ रहा इक्वल, ए यूनियन बी डैश भी 6 आ रहा है और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी कितना आ रहा है 6 आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ए यूनियन बी डैश इक्वल क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब यूनियन रहेगा यहाँ पे तो यहाँ बाहर में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। अगर ब्रैकेट के अंदर यूनियन है और ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। समझ गए, बोलिए यहाँ तक डाउट है। एक आप लोग करिए, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी डैश कितना आएगा बताइए, निकालो। ए इंटरसेक्शन बी कितना आया था बताइए पहले, 2 3 आया था। 2 3 छोड़ के बाकी क्या क्या बचेगा यूनिवर्सल सेट में, कितना आ रहा बताओ, 1 4 5 6 1 4 5 6। और अगर दोनों जैसे ए डैश यूनियन बी डैश ये कितना आ रहा बताइए, ए डैश और बी डैश को मिलाओ, ए डैश और बी डैश को मिला के देखो क्या आ रहा है बताओ, बोलो। ए डैश में क्या है 4 5 6 है और बी डैश में क्या है 1 6 है, दोनों को मिलाओ क्या आ रहा है बताइए,
बोलो क्या आ रहा है? 1 4 5 6 सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, 1 4 1 4 5, ये भी एक फॉर्मूला है, ए इंटरसेक्शन बी डैश ए डैश यूनियन, ये भी एक फॉर्मूला है, समझ गए? तो मतलब साइन चेंज हो जाएगा। देखिए यूनियन रहेगा तो बाहर क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन रहेगा तो बाहर क्या हो जाएगा? यूनियन। पहले ये सब प्रूव करने आता था, तो अब क्या प्रूव करने नहीं आता है क्योंकि एमसीक्यू है। तो आधा सेट से तो आपका ऐसे कम हो गया। जब नॉन एमसीक्यू था तो प्रूव करने आता था, तो वो बहुत बड़ा पार्ट था वो। अब वो पार्ट आपका हट गया, खाली फॉर्मूला रखना है आपको बस। तो यूनियन में क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा? यूनियन। ठीक है, एक एग्जांपल करिए। यू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और ए यूनियन बी दिया हुआ है 1 2 3। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना होगा बताइए? बोले कैसे आएगा? 1 से लेके 5 तक, और ए यूनियन बी दिया 1 2 3, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना आएगा आपको बताइए? एनीवन? दीक्षा, इप्सिता, प्रांजल, राम, साक्षी, बोलिए कोई भी। ए यूनियन बी दिया 1 2 3 और सर ए 1 डैश 4 5 1 4 5 कैसे आएगा? फॉर्मूला क्या बताया अभी आपको हम? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का पहले बताइए फॉर्मूला क्या बताइए हम? ए यूनियन बी डैश, तो 1 2 3 छोड़ के क्या बचेगा? 1 4 and 4 5 5 ना, तो 1 कहाँ से आ गया आपका? बोलिए, फॉर्मूला पे याद रखिए तभी तो बनेगा, समझे? अगर आपको दिया है, अगर यू दिया मान लीजिए 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5, और ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है 2 3, ए डैश यूनियन बी डैश कितना होगा बताइए? 1 4 5 हाँ, फॉर्मूला क्या होगा इसका बताइए पहले? ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो 2 3 छोड़ के, तो मतलब फॉर्मूला को याद रखना है, समझे? तो ए माइनस बी कितना का बताइए? ए में से बी का जो कॉमन है उसको माइनस करिए, कितना का बताइए? जो ए में बचेगा खाली वो बताना है आपको। बोलिए दीक्षा, इप्सिता, प्रांजल, राम, साक्षी। तो 1 तो ए माइनस बी में 1 आएगा सिर्फ, मतलब 2 कॉमन है वो चला गया, ठीक है? और ए माइनस सी में क्या आएगा बताइए? ए माइनस सी में क्या आएगा बताइए? 3 और 5 ए में क्या बचेगा? आप गलत कर रहे हैं। 2 2 ए में क्या बचेगा वो बताना, सी में क्या बचेगा वो नहीं बताना है आपको। सी माइनस ए नहीं बोल रहे हैं, 2 2 ए में क्या कॉमन है? 1 चला गया, 1 कॉमन था वो चला गया, तो 2 बचेगा ना, यस सर। ठीक है? और बी और सी में कॉमन क्या बताइए? बी और सी में क्या कॉमन है? बोलो। 3 बी इंटरसेक्शन सी, हाँ 3
ठीक। ए माइनस ए में से क्या करो, 3 माइनस कर दो। ए में क्या 1 और 2 है, तो उसमें अगर 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ए में क्या बचेगा बताइए। ए में 1 और 2 है तो उसमें 3 तो माइनस होगा ही नहीं, मतलब खाली क्या बचेगा आपके पास, 1 और 2 बचेगा। ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी क्या हो जाएगा बताइए। ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी कितना आएगा बताइए, सेम आ रहा है देखो कितना आ रहा है बताओ, 1 और 2 आ रहा है ना भाई, सेम आ रहा है। ए माइनस बी कितना था 1 और ए माइनस सी कितना था 2, दोनों मर्ज करो कितना आ रहा है बताइए, 1 and 2। सेम आ रहा है ना, तो ये भी फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, ए माइनस बी, मतलब माइनस रहेगा तो साइन क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। अगर बाहर माइनस रहेगा तो अंदर साइन क्या हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ इंटरसेक्शन था तो यहाँ क्या हो जाएगा यूनियन, और वैसे ही यूनियन में क्या हो जाएगा बताइए, यूनियन में समझे। बस में माइनस रहेगा तो साइन क्या हो जाएगा, जैसे अलजेब्रा में नहीं करते हैं आप लोग, बेसिक अलजेब्रा में बाहर माइनस रहता है तो अंदर क्या होता है, जब ब्रैकेट खोलते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, वही कंसेप्ट है। माइनस रहेगा तो इंटरसेक्शन के लिए क्या हो जाएगा यूनियन, और यूनियन में क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूला है, और भी 2 फॉर्मूला है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बस खाली ब्रैकेट खोल दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसमें साइन चेंज नहीं होगा, माइनस में साइन चेंज होता है। समझे, ये सब फॉर्मूला है, ये सब पहले प्रूव करने आता था, मतलब हम आपको क्या बोले, अब आपको प्रूव करने नहीं आएगा, तो सेट थ्योरी हाफ हो गया आपका ऐसे ही। पहले ये सब जितना फॉर्मूला है सब प्रूव करने बोलता था, अभी क्या आपको फॉर्मूला प्रूव नहीं करने बोलेगा, बस खाली फॉर्मूला याद रखिएगा। माइनस में साइन चेंज होगा, इसमें साइन चेंज नहीं हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, फिर बीच में क्या है यहाँ पे यूनियन, तो यूनियन ही रहेगा यहाँ पे देखो, ए इंटरसेक्शन सी, और यहाँ बीच में क्या है देखो यूनियन है, ए इंटरसेक्शन बी, और बीच में क्या है यूनियन है, तो यूनियन ही रहेगा, इसमें साइन चेंज नहीं होगा। समझ गए, फॉर्मूला से याद रखिएगा। प्रोडक्ट, जैसे ए दिया हुआ है आपको 0 1 और बी दिया हुआ है 1 2, तो ए क्रॉस बी, ए में क्या बताइए 0 1 है और बी में क्या है 1 2 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ना कैसे करेंगे, देखिए 0 का पेयर बनाएंगे, 0 का 1 के साथ, 0 का 2 के साथ पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग 0 1 0 2, फिर 1 का 1 के साथ पेयरिंग करना है आपको 1 1 1 2, इस तरह से पेयरिंग करना है आपको, समझे। तो थोड़ा ऊपर कीजिए ना। ये हो गया आप लोग का फॉर्मूला यहाँ तक, बोलिए ठीक है। यहाँ तक अब प्रोडक्ट, 2 सेट का प्रोडक्ट करना है आपको, तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे, आपको पेयरिंग करना बस, और कुछ नहीं करना। जैसे अब भी 1 2 है तो 0 1 0 2 1 1 1 2, एरिया मान लीजिए 0 1
और बी दिया हुआ है 2 3 4। और आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो ए में क्या बताइए 0 1 है और बी में क्या है 2 3 4 है। पेयरिंग करिए तो बोलिए क्या आएगा ए क्रॉस बी, बोलो। एक बार 0 का 2 के साथ, 0 का 3 के साथ, 0 का पेयरिंग करना है आपको, पेयर बनाना है आपको। मतलब एक बार 0 2 साथ में जाएगा, फिर 0 3 साथ में जाएगा और 0 4 साथ में जाएगा, फिर 1 के साथ 1 2 1 3 1 4। अब बी क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी पहले आएगा इसमें, ए क्रॉस बी में ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा। अब बी क्रॉस ए में क्या होगा बताइए, बी पहले आएगा, बी में क्या था बताइए, और ए में क्या था। तो इसके साथ पेयरिंग ऐसे होगा, बी क्रॉस ए रहेगा तो बी पहले आएगा। तो कैसे बनेगा बताइए, बी क्रॉस ए 2 0 2 1 3 0 3 1 4 0 4 1। समझे कैसे आएगा बी क्रॉस ए। अब जैसे यहाँ बी में कितना एलिमेंट है बताइए, 3 एलिमेंट है और ए में 2 एलिमेंट है। तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना एलिमेंट आएगा, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आएगा। मतलब एन ए इंटू एन बी एन ए क्रॉस बी या एन बी क्रॉस ए, ये फॉर्मूला हो गया। अगर ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना एलिमेंट आएगा बताइए। एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर एक में 2 एलिमेंट है और एक में 3 है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा बताइए, 6 एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट हो गया, पावर सेट हो गया, वेन डायग्राम हो गया। कर दीजिए इंटरसेक्शन में दोनों में जो कॉमन एरिया है, डिफरेंस का मतलब a माइनस बी, बी माइनस ए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो a में नहीं है, सब बता चुके हैं आपको। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट का मतलब जिसमें कुछ कॉमन नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसके बाद क्या बताया आपको हम, प्रोडक्ट बताया आपको हम, और फॉर्मूला भी आपको बताया। बस खाली क्या बाकी है ये बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। एप्लीकेशन सेट थ्योरी हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, समझ गए। तो आप लोग का होमवर्क क्या क्या रहेगा 1 से लेके एलसीएम एचसीएफ अगर निकालने बोलेगा ना आपको, तो जैसे नॉर्मल निकाल सकते हैं आप बिना सेट थ्योरी के। एलसीएम एचसीएफ अगर निकालने बोलेगा तो बिना सेट थ्योरी के जैसे निकालते हैं नॉर्मल निकाल सकते हैं आप। कल करा देंगे हम आप लोग को। तो 26 नंबर तक होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है। तो कल कंटिन्यू रहेगा 11 o'clock पे क्लास, ठीक है। तो आप लोग का 26 नंबर तक अभी कवर हुआ है, और इसके बाद जो सम है सब 4 मार्क्स का है। अभी तक आपका 2 मार्क्स का सम कवर हुआ है, 2 + 2। और इसमें कुछ सम अभी बाकी है, एलसीएम एचसीएफ निकालना। तो आप लोग क्या करिएगा, ट्राई करके ये एलसीएम एचसीएफ नॉर्मल जैसे निकालते हैं वैसे ही, फिर आपको हम बताएंगे कल सेट थ्योरी से कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 26 तक आपका होमवर्क रहेगा। कल 11 o'clock पे क्लास रहेगा सेम टाइम। नया बुक में 26 तक रहेगा। और कल 11 o'clock पे। तो आज की क्लास हम ऑफ करते हैं, अभी 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद क्लास स्टार्ट होगा अकाउंट्स का।